कि आप लोगों को रहमत है। आजकल जो मामला चल रहा है तरामीम के हवाले से, आईनी तरामीम के हवाले से, आपको मालूम है कि उसके लिए जो स्पीकर साहब ने स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, उसमें पार्लियामान के दोनों इमानों में जितनी सियासी जमातें हैं, चाहे उनका ताल्लुक अपोजिशन से है, चाहे वो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, उन तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडरान और उनसे जो मुंसलिक लीगल साइड के बैकग्राउंड के अरकान पार्लियामेंट है, वो शिरकत करते रहे हैं। बसा औक़ात वहाँ पे 22 से 23 अरकान भी गए, लेकिन वो 19 रुकती तो नोटिफाइड कमेटी थी। हमने उसमें काफ़ी थ्रेडबेयर बातें की, कुछ शुरू में डिस्कशन थी, फिर एक खाका जो था ड्राफ्ट का वो आया। उसके बाद फिर हमने मुशावरत की जब आपस में, तो एक ड्राफ्ट को बाकायदा शक्ल दी गई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान से और उनकी लीगल टीम से कराची में एक मुलाकात की, जिससे फिर सेकंड मुलाकात जो थी वो लाहौर में जाती उमरा में हुई। तो जो कुछ तजावीज़ इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब की थी, उनको भी उस ड्राफ्ट का हिस्सा बनाया गया। आज जो हमारा काबीना का इजलास है वो भी इसी हवाले से था। मैंने काबीना को जो तजावीज़ हैं उनसे आगाह किया है और वो तमाम थ्रेडबेयर जो डिस्कशन है उसका खुलासा पेश किया है जो कमेटी में हुई। और कमेटी ने जो एक ड्राफ्ट मंजूर किया था उसके सारे खतो खाल के, इसकी बैकग्राउंड क्या है और किस तरह से है, वो उनके सामने रखे। कुछ हमारी इत्तेहादी जमातें जो दीगर हैं उनके कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे कि उन पर भी गौर किया जाए कि आपने बिल्कुल ही एक तरफा जो है वो ड्राफ्ट तैयार कर दी है, बाकी शिकें जो हैं वो इसमें से क्यों ड्रॉप की गई, उनके सवालों के जवाब दिए। तो काबीना को पूरी तरह जब ये ब्रीफ कर दिया गया है, तो आपको कल 2:30 बजे टाइम लिया है अरकान काबीना ने कि वो अपनी ओपिनियंस जो हैं वो फॉर्म करते हैं इस पर। और वज़ीर-ए-आज़म साहब हमेशा इस बात के कायल हैं कि बामी मुशावरत के साथ होना चाहिए। ये भी आपको याद होगा कि पिछले तकरीबन एटलीस्ट 4 हफ्तों से तो ये एक्सरसाइज बहुत तवातर से जारी है और उससे पहले भी यकीनन ये इसके ऊपर काम हो रहा था। तो अब जो कल वाले ड्राफ्ट की शक्ल थी उसके सेलिएंट फीचर्स थे, उसमें कुछ चेंजेस होंगी। उन चेंजेस के साथ कल काबीना से अप्रूवल ली जाएगी। आज ही ली जाएगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि जो पॉलिटिकल सॉलिडारिटी शो करने के लिए ये भी इम्कान है कि ये किसी सियासी जमात की तरफ से पेश किया जाए फ्लोर ऑफ द हाउस पे, तो उस सूरत में भी हुकूमत की इजाज़त आईनी तरमीम के लिए। और चार्ज एक्सपेंस है इसमें, जो आपने उस ड्राफ्ट में देखा होगा कि अगर आईनी बेंचेस कायम होने हैं तो हमने जो जजेस की अपॉइंटमेंट को बेहतर करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस एवेलुएशन के लिए और एहतसाब के अमल को शफाफ और तेज़ बनाने के लिए टाइमलाइंस दी हैं। तो उसके साथ हमने 2 वहाँ पे सेक्रेटेरिएट भी कायम करने की टाइम में शिकें डाली हैं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई सेक्रेटेरिएट, उनके पास डेटा रिकॉर्ड्स के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है रजिस्ट्रार ऑफिस को। जजेस की अकाउंटेबिलिटी के आर्टिकल 209 के रेफरेंसेस के लिए भी सेपरेट कोई इंतज़ाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ ही वो सारा कुछ करता है, जिसकी वजह से फैसले साथ नहीं होते और वो बड़े रहते हैं। उसके लिए चार्ज एक्सपेंस में आर्टिकल 81 इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके लिए भी शर्त है कि वफाकी काबीना उसकी इजाज़त दे। ये भी कल मामला तय होगा कि ये सरकारी बिल के तौर पे पेश किया जाए या हमारे जो हरीफ जमातें हैं उनकी तरफ से आए, या जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया कि ये बिल में इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि उनकी भी ख्वाहिश है कि वो ये बिल असम्बली में पेश करें। तो ये सारे फैसले जो हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल 2:30 बजे होंगे। कल 3 बजे सेनेट का इजलास तलब किया गया है। आज 3 बजे मैं मालूम चाहता हूँ, मेरा ज़रा थोड़ा कैलेंडर उल्टा हो गया और इतवार को बड़ी दफ़ा हो गए हैं जी। इतवार को पार्लियामान के कैलेंडर में ऐसी कोई नहीं है और हमने बहुत दफ़ा बजट पास किए हैं,
इतवार को ये तो बहुत अहम काम है जो होने जा रहा है। तो कल 3 बजे सेनेट ऑफ पाकिस्तान, आज 3 बजे सेनेट ऑफ पाकिस्तान और 5 बजे कौमी असम्बली जो है वो उनके इजलास जो हैं वो शेड्यूल्ड हैं। पहले हमें ये तवक्को है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल 2:30 बजे एक अच्छा खूबसूरत ड्राफ्ट जो है आज 2:30 बजे ये काबीना का तो ये बड़ा क्लियर व्यू था आज। और ख़ास तौर पे जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने भी कहा है कि अब ये मामला जो है इसको हर सूरत में समेटना है। जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं उनका बार बार ये इसरार था वहाँ पे कि आपके पास ये गुंजाइश है कि आप इसे पास कर सकते हैं, लिहाजा जो आज के इजलास होंगे उनमें ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंट्रोड्यूस करवा के इन पे वोटिंग करवा दी जाएगी और अल्लाह ताला अच्छा निज़ाम दे इस मुल्क को। आपने ड्राफ्ट देखा है, मेरे ख्याल में जितनी एफर्ट की गई है इस तक पहुंचने के लिए और जो शुरू में प्रोपेगेंडा किया गया था कि इसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ है, देखिए ये जो प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन है इसकी खूबसूरती यही है पार्लिमानी निज़ाम की कि आप जब बैठते हैं मीटिंग्स में, जो हमने एक्सरसाइज की कॉन्स्टिट्यूशन रूम में बैठ के 1 महीने के अरसे में, उसके नतीजे में और जो फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपनी कोशिशें की, बाकी लोगों को इंगेज किया, हुकूमत अपने कई चीज़ों से पीछे हटी, कुछ हमारे जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने कुछ अच्छी तजावीज़ दी, एक बहुत बेहतर शक्ल में मज़ीद वक्त देंगे आप।